क्वेश्चन है साइकोलॉजी के आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक। पेपर फर्स्ट में साइकोलॉजी के क्वेश्चन। व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? इसका उदाहरण नहीं है, परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। पहला है सैन्य स्थिति परीक्षण, दूसरा है एमएमपीआई, तीसरा है समाज मिति, चौथा है साइकोड्रामा। तो इसमें सही ऑप्शन है एमएमपीआई, सैन्य स्थिति परीक्षण, समाज मिति, साइकोड्रामा। सैन्य स्थिति परीक्षण, समाज मिति और साइकोड्रामा ये क्या है? ये व्यक्तिगत आकलन के परिस्थिति परीक्षण के उदाहरण हैं, जबकि एमएमपीआई इसका उदाहरण नहीं है। एमएमपीआई की फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफोसिक पर्सन लीड इन्वेंट्री। यह एक व्यक्तित्व मापन की विधि है जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के व्यापक रूप से असामान्य व्यक्तित्व व्यवहार स्वरूप का परीक्षण करती है। यह परीक्षण 90 से 120 मिनट के मध्य होता है। तो एमएमपीआई क्या है? परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्विज है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। कौन? एक वृद्ध व्यक्ति क्या करता है? अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो यह प्रतिगमन से संबंधित है। प्रतिगमन का तात्पर्य है अपनी पूर्व अवस्था में लौटना। अपनी पूर्व अवस्था में लौटना ऐसा व्यवहार तब होता है जब व्यक्ति का वर्तमान परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वह छोटी उम्र के बालकों पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर स्वयं को समायोजित करता है। यह व्यवहार विकास के प्रतिकूल अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के प्रशिक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो यह उदाहरण कौन सा है? बाह्य अभिप्रेरणा का। बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य व्यक्ति के बाहर की चीज़ों से प्रभावित होकर कार्य करने से। यह बाह्य गतिविधि है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यवहार करता है। इसके स्रोत में प्रशंसा, दंड, पुरस्कार आदि तत्व सम्मिलित होते हैं जो बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला है परिणाम परीक्षण, दूसरा जिज्ञासा परीक्षण, तीसरा समस्या अवलोकन परीक्षण, चौथा सामान्य उपयोग परीक्षण। तो बीके पासी का सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण सामान्य उपयोग परीक्षण नहीं है, बाकी सभी हैं। परिणाम परीक्षण है, जिज्ञासा परीक्षण है, समस्या अवलोकन परीक्षण सृजनात्मकता परीक्षण के उप परीक्षण है। व्याख्या है इसकी कि सन 1972 में भारत में इंदौर के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी बीके पासी। बीके पासी कौन थे? भारत में इंदौर के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी थे। इनके द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में सृजनात्मक परीक्षण दिया गया। कब दिया गया? 1972 में। यह एक शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से 6 उप परीक्षण में बांटा गया। शाब्दिक, अशाब्दिक। सृजनात्मक परीक्षण जो किया हिंदी और अंग्रेजी में किया गया बीके पासी के द्वारा, शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से 6 उप परीक्षण में बांटा गया। और उन 6 उप परीक्षण के नाम है, पहला है समस्या देख परीक्षण, दूसरा परिणाम परीक्षण, तीसरा वर्ग पहेली परीक्षण, घन परीक्षण और असामान्य प्रयोग परीक्षण। नेक्स्ट क्विज है, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? तो किस प्रकार की रखता है? तो वह रखता है अंतर्वैयक्तिक कौशल की। हावर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। क्या दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गार्डनर ने, जिसमें भाषाई तार्किकता, शारीरिक, शाब्दिक, देशिक, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी, आध्यात्मिक आदि 9 प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण किया। तो गार्डनर ने कितनी तरह की बुद्धि का वर्गीकरण किया? 9 प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण किया।